महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आया है जैसे लग रहा कोई मूवी चल रहा हो। महाविकास अखंडी सरकार जो कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर बनी थी, अब ये सरकार टूट के गिर चुकी है। तो आपको क्या लगता है दोबारा शिवसेना कमबैक कर पाएगी या नहीं? तो चलिए इसको समझते हैं। सरकार गिरी तो गिरी कैसे? उद्धव ठाकरे अब अपना कुर्सी छोड़ कर के इस्तीफा दे चुके हैं और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जो उनके जगह पे जो दूसरा सीएम बना है वो भी उन्हीं का पार्टी से बना है, मतलब शिवसेना पार्टी से। वो एकनाथ शिंदे और बहुत सारे एमएलए ने अपने ही पार्टी के अगेंस्ट में गया और वो सरकार के गिरा करके अपना नया सरकार फिर से बना लिया। कुछ लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने अपना सीट के लिए, मतलब कुर्सी पद के लिए ऐसा किया है जो अपने ही पार्टी के साथ पलटवार कर दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का चाल है, मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके उनका एमएलए अपने साइड कर लिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व वाले विचार को ख़त्म कर दिए थे जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। फॉल ऑफ शिवसेना का स्थापना बाबा ठाकरे द्वारा किया गया, मतलब बाबा ठाकरे द्वारा किया गया, मतलब कुछ न कुछ पहले से चल रहा होगा तभी तो इसका स्थापना किया गया। तो बाबा ठाकरे के पिताजी यानी कि केशव ठाकरे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज के हित में किए हैं, मतलब समाज के लिए किए हैं। तो जैसे कि इनका मेन मिशन था हिंदुत्व को बचाना, मतलब हिंदू को बचाना और हिंदू को रिकन्वर्ट करना, मतलब जो हिंदू अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम बन गए थे या फिर क्रिश्चियन बन गए थे तो उनको फिर से हिंदू धर्म में लाना। और ये बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम पे ये नहीं चाहते थे कि कास्ट सिस्टम चले। तो आप लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व बचाना मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम या क्रिश्चियन या और भी अलग रीजन से इनको प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा नहीं था। इनका कहना था सब लोग मिलजुल के रहें, बट हिंदुत्व को हिंदुत्व तक रहने दें। और यहीं से कहीं ना कहीं शिवसेना का स्थापना होने ही वाला था। तो शिवसेना तीन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाने लगी। पहला हिंदुत्व, दूसरा शिवाजी, तीसरा मराठी के लिए। ये तीन चीज़ों के कारण वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ और अभी भी उसी कारण चल भी रहा था। 19 जून 1966 इस दिन शिवसेना का स्थापना हो गया, मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। तो ये ज़्यादा फेमस थी हिंदुत्व के लिए, उन हिंदुत्व के लिए जो हिंदू मराठी थे। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसका हम आगे इस बारे में बताने वाले हैं। इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था मराठी लोग, मतलब कुछ भी होगा तो पहले मराठी लोग को देखा जाएगा तब किसी और को। तो जिसके कारण ये टोटली हिंदुत्व पे आ गए थे। बाबा साहेब ठाकरे के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए या दंगे करवाए गए, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ठाकरे का कहना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वह एक कैंसर के तौर पे है। मतलब उनका कहना था कि सब हिंदू के एकजुट होकर के उनको मुस्लिमों को घुटनों पे लेते आना है। उनका मेन मिशन उनका यही था। ये अपना हिंदुत्व को बचाने के लिए बोले या फिर हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए बोले, ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। 90s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए। हम ये बोल सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता के द्वारा ही किए गए या करवाए गए, मतलब इनडायरेक्टली इनका हाथ था ही उसमें। यूपी, बिहारी और साउथ इंडियन, ये तीनों का पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। तो जिसके कारण उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलाए गए, उनको टॉर्चर तक किया गया कि वहाँ से चले जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका क्या नाम था कि ये तीनों को आ जाने से वहाँ के मराठी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी कम जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था इनके लिए हिंदुत्व मतलब मराठी लोग फर्स्ट। टाइम आ गया 2019 का स्टेट इलेक्शन, जब बीजेपी और शिवसेना दोनों मिल करके वहाँ पे सरकार बनाने वाली होती है। तभी शिवसेना के उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉमिस थे जो बीजेपी ने किया था बट वो पूरा नहीं किया। तो जिसके कारण ये बीजेपी से हाथ छुड़ा करके ये कांग्रेस के साथ मिल करके अपना नया पार्टी बनाते हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिल करके सरकार बना देते हैं और फिर से उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम बन जाते हैं। सब कुछ सही था, 2 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। अचानक ट्विस्ट एंड टर्न आता है। एकनाथ शिंदे कई एमएलए के साथ गुवाहाटी पहुँच जाते हैं और वहाँ 8 दिन तक वहाँ रहते हैं और फिर ये बाहर आ जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर के अपना सरकार बना लेते हैं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, सभी लोगों का उम्मीद था कि ये सीएम बनेंगे, बट ये सीएम नहीं बनते हैं और इनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो उनका शिवसेना है वो रियल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे का शिवसेना रियल शिवसेना नहीं है,
क्योंकि उनका कहना यह है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने पिताजी के बातों पर नहीं चल रहे थे, मतलब बाबा साहेब के ठाकरे की बातों पर नहीं चल रहे थे, वो चल रहे थे केशव ठाकरे जो उनके दादाजी थे उनको बातों पे चल रहे थे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमें मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है एंटी मुस्लिम से, और शायद यही कारण था कि आज वो टूट के अलग हो गए। उनका मानना था कि जो इंडिया को मदरलैंड मानते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे, उनका मानना था कि हिंदुत्व मतलब ये नहीं कि दंगे फैलाओ, हिंदुत्व मतलब ये कि सब लोग को साथ ले करके चलो। और इन्हीं सब रीजन से शिवसेना टूट गई और अपना सीएम पद खो बैठे। अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा ट्विस्ट एंड टर्न क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।